सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पज़ल्स बनाना सीखेंगे। पज़ल्स जो है बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा आती है। प्रीलिम्स और मेंस में पज़ल्स ही होती है। बट आजकल के करंट सिनेरियो में एसएससी और फर्दर जो स्टेट एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी पज़ल्स बहुत देखने को मिल रही है। तो ये मैंने बेसिक सी पज़ल उठाई है, इसको हम एक बार बनाना सीख लेंगे। इसको कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे बनाना होता है। तो इसको पहले हम रीडिंग करते हैं क्या बोलना चाह रही है पज़ल में। तो इसमें लिखा है देर आर 8 एम्प्लॉयज़ ऑफ अ कंपनी एंड ऑल ऑफ देम आर वर्किंग ऑन अ डिफरेंट डेजिग्नेशन। तो ये कह रहा है कि 8 एम्प्लॉयज़ हैं एक कंपनी के अंदर और वो अलग अलग पोजीशंस पे काम करते हैं। और वो जो डेजिग्नेशन है वो कौन सी है? चेयरमैन, CFO, डैश 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 एंड क्लर्क। है ना, ये 8 पोजीशंस हैं जिन पे वो लोग काम करते हैं। ब्रैकेट में लिखा है कि आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब कि ऊपर से नीचे तक। चेयरमैन जो होगी वो टॉप मोस्ट पोजीशन होगी और जो क्लर्क है वो जूनियर मोस्ट पोजीशन होगी। तो इतना हमें जो समझ आया है उस फॉर्मेट को क्रिएट करने का ट्राई करते हैं कि क्या है। तो जो है पजल जो है टाइम की शॉर्टेज की वजह से हम जल्दी बनाते हैं ताकि टाइम ना लगे। तो बस हमें समझ आना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम जल्दी जल्दी ये लिख लेंगे। CFO है, GM है, उसके बाद DGM है, उसके बाद AGM है, उसके बाद मैनेजर को मैं MAN ऐसे डाल दिया। फिर जूनियर मैनेजर को मैं JM लिख सकता हूँ और क्लर्क को मैं CLK लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब हम इसकी टेबल क्रिएट कर लेंगे एक। अब हम देखते हैं कंडीशंस में क्या क्या लिखा है। फर्स्ट लाइन है कि ओनली 2 पर्सन्स आर सीनियर टू बी। फर्स्ट लाइन कह रही है कि सिर्फ बी के ऊपर सिर्फ 2 सीनियर लोग हैं। इसका मतलब है कि बी के ऊपर सिर्फ 2 पोजीशंस होंगी जो उससे सीनियर हैं। तो पहली पोजीशन सीनियर ये हो सकती है और दूसरी पोजीशन ये हो सकती है। तो बी के ऊपर अगर सिर्फ 2 पोजीशंस है तो बी हमारा यहाँ फिक्स हो जाएगा, है ना। तो हम ये इसको डिफाइन कर लेंगे क्योंकि हमारी पोजीशन फिक्स हो गई तो हमने इसको सर्कल में डाल दिया। ठीक है, ये बी है। उसकी नेक्स्ट लाइन क्या बोल रही है? वन डेजिग्नेशन लाइज बिटवीन बी एंड जी। तो इसको नोट डाउन कैसे करना है शॉर्ट में, जल्दी जल्दी, कि बी और जी के बीच में एक लोग है। अब इसको हम यहाँ डालने की ट्राई करते हैं कि बी से एक छोड़ के जी है। बी से एक छोड़ के जी मतलब कि बी से एक छोड़ के जी यहाँ आ सकता है, बी से एक छोड़ के जी यहाँ भी आ सकता है। तो 2 पोजीशन हो रही हैं। तो अब हम इसको कहते हैं कि पॉसिबिलिटीज़ बनाना। अब हम यहाँ पॉसिबिलिटीज बनाएंगे। एक हमारी ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी और दूसरी हम पॉसिबिलिटी इसके साइड में ये बना लेंगे। बी हमारा फिक्स है तो बी के एक बार नीचे जी, है ना, बी के एक बार ऊपर जी। ठीक है, तो हमारी 2 पॉसिबिलिटी क्रिएट हो गई हैं। अब देखते हैं क्या बोल रहा है। अगर नेक्स्ट लाइन, द नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू जी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू सी। यानी कि जी के जितने जूनियर हैं सी के उतने ही सीनियर हैं ऊपर। ठीक है, इसका मतलब है कि जी के जूनियर जितने नीचे हैं और सी के ऊपर जो सीनियर हैं वो बराबर है ना। ये हमारा साइन इससे डिपिक्ट हो गया, है ना। आप इसको इसी तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, बट मुझे ऐसे समझ आता है तो मैं ऐसे बता रहा हूँ कि सी के ऊपर जितने लोग हैं और जी के नीचे जितने लोग हैं वो बराबर होंगे। तो इसमें ट्राई करते हैं इसे पुट करना। जी के नीचे कितने हैं? 1 2 3। तो सी के ऊपर कितने होने चाहिए? 1 2 3। तो सी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अभी जी के नीचे देखते हैं कितने हैं। जी के नीचे 7 लोग हैं क्योंकि 8 लोग थे, 7 है, 7 दिख रहे हैं। तो सी के ऊपर भी 7 होने चाहिए। तो सी हमारा यहाँ आ जाएगा, ये फिक्स हो गया। अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं क्या बोल रहा है कि एच इज़ जस्ट सीनियर टू ई। एच इज़ जस्ट सीनियर, ये जो जस्ट है, जस्ट डिपिक्ट कर रहा है, जस्ट बता रहा है कि जो एच है वो ई के जस्ट ऊपर पोजीशन पे है। इसे हम नोट डाउन कैसे करेंगे? एच इज़ जस्ट सीनियर टू ई, कि एच ई के जस्ट सीनियर है। ठीक है आगे क्या लिखा है? बट जूनियर टू सी। अब यहाँ पे जस्ट नहीं लिखा है, तो बट जूनियर टू सी मतलब कि सी के नीचे है। सी के नीचे कहीं भी एच हो सकता है। तो इसको हम ऐसे नोट डाउन कर लेंगे, सी हमने यहाँ बनाया और सी के नीचे एच यहाँ कहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं इसको यहाँ ट्राई करके। ये जो हमारी सेकंड कंडीशन है ये सी के बोल रहा है, सी के नीचे एच और ई है। सी के नीचे तो कोई जगह नहीं है, तो इसका मतलब ये जो हमारी कंडीशन है रॉन्ग हो जाएगी। हम इसमें पुट करके देखते हैं, एच और ई साथ आएंगे, हमें ये ध्यान रखना है सी के नीचे। तो एच अगर मैं यहाँ लूँगा, ई यहाँ आ जाएगा। अगर एच मेरा यहाँ आता है तो ई यहाँ आ जाएगा। तो मेरी यहाँ से एक और पॉसिबिलिटी बन रही है, तो हम इसको एक और पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा एच एक बार यहाँ आया तो ई यहाँ आया, और अगर मेरा एच यहाँ आया तो एक बार ई यहाँ आया। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है।
मोर देन 4 डेजिग्नेशंस लाई बिटवीन एच एंड एफ, यानी कि एच और एफ के बीच में 4 से ज़्यादा डेजिग्नेशन है, यानी कि 4 से ज़्यादा लोग हैं। ठीक है, इसको हम राइट डाउन कैसे करेंगे कि एच और एफ के बीच में 4 से ज़्यादा मतलब कि 5, 6, 7 फर्दर कितने भी लोग हो सकते हैं। ठीक है, एच से एफ के बीच में। अगली लाइन और देख लेते हैं क्या बोल रहा है, डी इज़ जूनियर टू ए। डी इज़ जूनियर टू ए मतलब डी जो है ए के नीचे है। ठीक है, ये हमारी कंडीशन नोट डाउन हो गई, हमने इसको यूज़ कर लिया ऊपर, इसको भी यूज़ कर लिया है, ये और ये कंडीशन बची है दो। हम इसको ट्राई करते हैं पुट करना। ठीक है, एच से 5 या 6 या 7 छोड़ के एफ है। अगर मैं एच यहाँ लिखता हूँ तो अगर मैं ऊपर देखता हूँ 1 2 3 4 5, मिनिमम 5 लोग होने चाहिए, ज़रूर होने चाहिए, उससे कम नहीं हो सकते। तो उसके ऊपर तो ये पोजीशन कोई नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारी गलत होगी, और नीचे भी हमारी 2 ही पोजीशन दिख रही है, तो ये कंडीशन गलत होगी। एच से हम देखते हैं कि 5, मिनिमम 5 चाहिए ना, मिनिमम 5, तो हम 5 ही ट्राई करेंगे पहले। तो 5, 1 2 3 4 5, तो 5 मिल रही है हमें। अगर हम 6 देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6, 6 में ऊपर जा रहा है तो 6 नहीं होंगी, तो मिनिमम 5 ही चाहिए, 5 ही मिलेंगी। 1 2 3 4 5, 5 छोड़ के एफ, यहाँ पे एफ आ जाएगा। अब देखते हैं क्या बोल रहे हैं, डी इज जूनियर टू ए, जो कि हमने नोट डाउन किया हुआ है कि डी जो है ए के नीचे है। हमारे पास ना ही इस पोजीशन में डी है ना ही ए है, बोल रहा है कि डी जो है ए के नीचे होना चाहिए, डी जो है ए के नीचे होना चाहिए। तो सिर्फ यही दो जगह है, तो मेरा डी यहाँ आ जाएगा और ए जो है यहाँ आ जाएगा। ये मेरी जो है पोजीशन बन गई। इससे रिलेटेड बेसिक, अगर हमने ये पजल बन गए तो बेसिक क्वेश्चन हमारे यही आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिलो जस्ट बिलो जी एम। तो अगर जी एम के जस्ट नीचे पूछा है तो हम सी आंसर लगा देंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन आता है कि बी से 2 पोजीशन, दो डेजिग्नेशन छोड़ के कौन है, तो बी से 2 डेजिग्नेशन छोड़ के कौन है, 1 2 छोड़ के डी। इसी तरीके से क्वेश्चन आता है। अगर हमारे ये बन जाता है, पजल बन जाता है, तो हमारे क्वेश्चन फिर इजीली बन जाते हैं। तो इसका आंसर ये होगा। एक बार मैं आपको ये दिखा देता हूँ, आप इसको खुद ट्राई करिएगा। ठीक है, सो थैंक यू गाइज, दैट्स इट फॉर ऑल। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।